आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रियो। और कोई नहीं बोल रहे हैं करके मैं इस विषय में जो प्रैक्टिकल बात की बात निकलती है, तो प्रैक्टिकल कर करके हमारे जीवन में कभी हार, कभी बहुत सारी चीजों को हम सीखते हैं मेरे प्रियो। जैसे एक व्यक्ति थे, आप जानते होंगे उनका नाम, कि वो परमेश्वर पिता की बातों को बहुत बोल्डली सही सही समझाते थे, और एक बात को वो नहीं जानते थे। तो वहां पे अक्विला और प्रिस्किला ने उनको बुलाया अपने घर में, और उसको उनको परमेश्वर का मार्ग और भी सही सही बताया। ऐसा लिखा है, और भी सही सही। और ये जो बात प्रशांत भाई ने रखा, तो मैं ध्यान से सुन रहा था, और परमेश्वर पिता की दया से जो प्रभु में मुझे ज्ञात हुआ, मैं ये समझ पाया कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात कि हम सब जो है परमेश्वर पिता के वचनों पे मन लगाए रहते हैं, और उनके कहे हुए बातों को हम मानने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पे दो बात हमेशा याद रखिए। एक है अनुग्रह के कार्य, और दूसरा है व्यवस्था के कार्य। और इसी को समझते हुए मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहूंगा, और वो है रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 12 और 13 वचन में एक बात लिखा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 वचन और 13 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। फिर लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और मैंने भाई की बातों में एक बात पाया कि वो पिता पिता और पिता बार बार बोल रहे थे, और उनके बातों में प्रभु मिसिंग थे, प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा पवित्र आत्मा। पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने आत्मा और अनुग्रह को भेजा। और इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मसीही जीवन को ना शरीर से जीने का प्रयास करते हैं, और जब हम शरीर से जीने का प्रयास करते हैं इन बातों में, हम टोटली फेलियर रहते हैं। कभी मैं बोल दूं कि मान लीजिए कि मैं ये मोबाइल को नहीं चलाऊंगा, नहीं वो करूंगा, या फिर मैं टीवी को नहीं देखूंगा, वो नहीं करूंगा। वो एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक ईश्वरीय जो आत्मा हमको बताता है, उसके अनुसार से हम कुछ जीवन को जीते हैं। कि मान लीजिए वो बोलते हैं कि ये जो चीज है ये थोड़ा मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इसका यूजेज को कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल को छूना नहीं है और चलाना नहीं है, या टीवी को छूना नहीं है, देखना नहीं, वो व्यवस्था के अंडर में आ जाता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इसको नहीं करना है। लेकिन मैंने जो अपने जीवन में, जैसे मैं जब बोलता हूं कि मोबाइल को कम यूज करें या फिर मोबाइल को ऐसा, तो वो मेरे जीवन के लिए आत्मा के अनुसार सिखाया हुआ एक बात है, जो आत्मा ही पूरा करता है इसको, कि इसको भाई नहीं चलाना है अभी, तो उसमें वो जय वो ही दिलाता है। अगर मैं कुछ रीति विधि बना लूं अपने जीवन में कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, तो मैं उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे एक बात लिखा मेरे प्रियो, 8 के 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, ये समझ में आ गया। लेकिन क्या लिखा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह की क्रियाओं से कभी आप देह की क्रियाओं को मार सकते हैं? ध्यान दीजिएगा इसको। देह की क्रिया से कभी भी देह की क्रियाओं को मारा नहीं जा सकता। कई बार देह बोलने से शारीरिक मनुष्य होने के अनुसार वचन तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसको हम शारीरिक रीति के अनुसार में उसको साइड करने के या फॉलो करने का कोशिश करते हैं, जो कि टोटली इम्पॉसिबल। और यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। देह की क्रियाओं से देह की क्रियाओं को मारोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। मैंने ना वचन को बहुत फॉलो करने का कोशिश किया था ऐसे। जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया,
तब मैंने बहुत वचन फॉलो करने का कोशिश किया और बहुत अपने आप को ऐसा किया कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा करके, और बाद में बहुत जोर से किसी चीज को आप पकड़ते हैं ना, तो आप देखिए वो लूज हो जाता है फिर एक बार में, क्योंकि एक टाइम में ये स्ट्रेंथ है उसको हाथ को हटाना ही पड़ता है। लेकिन परमेश्वर पिता का आत्मा ऐसा चीज है ना जो हमको पिलाया जाता है, और जो चीज अंदर है वो ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप इसको सोचिएगा, मनन करिएगा कि मान लीजिए आपको कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, ठीक है, और वो डेली आपको परेशान करते हैं, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत ज्यादा में आपको लगेगा कि कुछ मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो कुछ डरावना ऐसा मूवी देख लिया, पिक्चर देख लिया उसके चलते, या कुछ और भी गलत बातों को देख लिया तो उसके चलते ऐसे आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि सपने में तो हम सब ऐसे हो जाते हैं कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता सपने में। तो बताइए, बुरे सपनों को कोई कंट्रोल करने का इलाज है? एक दिन मेरे को याद आता है कि बुआ बोल रही थी कि कई बार जो हम सपने सोचते भी नहीं है, जो हम उसके बारे में जान ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं उस चीज को, वो सपने आ जाते हैं कई बार। कंट्रोल करके बताइए, कौन सा उपाय करेंगे आप कंट्रोल करने के लिए उसको, बताइए। उससे एक्चुअल में शरीर के जो बनाए हुए रिलीजन हो जाते हैं, वो अपना खुद का बनाया हुआ रिलीजन, उससे कोई लाभ नहीं होता है एक्चुअल में। जैसे आप कुलूसियों की पत्री में इसको पौलुस ने अच्छे से समझाया। कुलूसियों की पत्री अगर आप दूसरा अध्याय और 20, 21, 22, 23 वचन से मैं पढ़ूंगा, तो यहां पे लिखा है कुलूसियों 2 का 20, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? क्या लिखा है आगे? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। फिर लिखा है, इन विधियों में इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है ना, ज्ञान का नाम तो इंग्लिश में अच्छे से लिखा है, दीज हैव इंडीड एन अपीयरेंस ऑफ विजडम। लगता तो है बड़े ज्ञान की बात है और बहुत बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छे से हम कर रहे हैं इन बातों को, पर क्या लिखा है? परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। क्या लिख दिया लास्ट में, देखिए तो, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। शरीर के लालसाओं को, शरीर की बातों को शरीर कभी भी कोई नीति रीति नियम विधि से रोक नहीं सकता। चाहे वो साधु बन जाए, चाहे बाबा बन जाए, चाहे वो कुछ हो जाए, कितनों भी कड़ाई कर ले अपने ऊपर। आपको याद होगा हमने पिछले साल asceticism के बारे में एक तो पढ़ा था, है ना, कि कैसे वो बाबा और दुनिया भर के वो लोग अपने आप शरीर को प्रताड़ित करते हैं ताकि उनका मन एक जगह में रहे, और लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि उनका जीवन फिर हुक्का पीते पीते खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फिर वो कंट्रोल नहीं है वो सब चीजों में। तो यही बातें हैं मेरे प्रियो, शरीर कभी भी शरीर की लालसाओं को रोक नहीं सकता। इसीलिए हमको परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का आत्मा दिया, जिसने क्या बोला कि धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हर एक चीज संसार में जो है सबको उसने जीत लिया है, और वो आत्मा हमको दिया। तो मैं देख रहा था कि भाई की प्रार्थना में सिर्फ पिता है, और यीशु मसीह का नाम उन्होंने लिया, ऐसे नहीं, प्रार्थना नहीं, बात में मैं बोलना चाहूंगा, जब भाई बात को रख रहे थे तो पिता, पिता और पिता, परंतु पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने अपना काम किया, वो चले गए, और पुत्र ने कहा अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब मेरी आत्मा तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगी, तो आत्मा को दिया। तो देखिए हम जिस पिता के पास में जा रहे हैं वो बोलते हैं पुत्र के पास जाओ,
और जिस हम पुत्र के पास में जा रहे हैं वो बोलते हैं आत्मा के पास, है ना। तो आत्मा जो है हमको दिया गया है मेरे प्रियो, आप यकीन मानिए आपका लाइफ इस बार मसीही जीवन में चेंज हो सकता है जब हम अपना प्रयास करना छोड़ दें तब। आप देखिए, कई बार मैंने क्या कोशिश किया, सुबह प्रभु में अलार्म लगा करके उठूंगा आपकी महिमा करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। तो कैसे होता था, अलार्म बजता था और फिर उसके बाद में मैं बोलता था ठीक है, अब फिर सो गए। उसके बाद में अगले दिन फिर से प्रभु जी ऐसे करके मैं करता रहा और हर दिन मुझे फेलियर मिला। परंतु एक दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह करें और कल मुझे समय से पहले उठा दीजिएगा। मतलब इतना टाइम में उठना चाहता हूँ, आपकी महिमा करना चाहता हूँ। यकीन मानिए, अलार्म बजने से पहले मेरा पूरा नींद खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका था मेरा पूरा नींद। एक था प्रयास जो मैं कर कर थक गया और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, और या फिर एक दो दिन बहुत ज्यादा कड़ाई करके कर लिया, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, शारीरिक लालसाओं से कुछ लाभ नहीं होता उन योगाभ्यास से और वो सब बातों से। लेकिन जब मैंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांग किया और अपना उनकी सामर्थ को मांगा, पवित्र आत्मा को, तो मैंने देखा कि मेरे को कुछ उसमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय, कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी वचन पढ़ाऊंगा, फिर मेरे दूसरे प्रियों को भी बोलने का अवसर होगा। लेकिन ये बात जो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ से देखा और खूब आशीषित हुआ, इसलिए मैं सोचा कि आपसे जरूर शेयर किया जाए। और वो है इफिसियों की पत्री, जिसको हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय। जब तक आप निकाल लेते हैं, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। जैसे होता है ना, कई बार हम बोलते हैं प्रभु हम क्षमा करना चाहते हैं, शरीर क्षमा करना चाहता है, शरीर कभी क्षमा नहीं कर सकता। फिर हम बोलते हैं प्रभु हम उसको माफ करना चाहते हैं, परंतु हो नहीं पा रहा है। हम ये नहीं सोचना चाहते, परंतु वही आ रहा है। कभी शरीर से आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, सिर दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा को एक बार अवसर तो दीजिए, वो तो खड़ा हुआ है, एक बार अवसर तो दे। और जैसे ही हम आत्मा को अवसर देते हैं तो फिर आत्मा के चलाए चलते हैं, और वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। इफिसियो 2 अध्याय, ध्यान से देखिएगा इसको, इफिसियो 2 अध्याय और मैं 8 वचन से पढ़ूंगा, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन क्या लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखिए, काम कब करना है और कब काम पे भरोसा नहीं करना, ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से 10 में बहुत ही बेहतरीन तरीके समझाया है कि काम करना भी है, लेकिन काम में कब भरोसा नहीं करना है ना। तो इफिसियों की पत्री 2 का 8 में क्या लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, तुमने विश्वास किया, उसके द्वारा अनुग्रह काम में आया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बिल्कुल नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। फिर क्या लिखा है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। फिर क्या लिखा है, 10 वचन को देखिए मेरे प्रिय, आप खूब आशीषित हो। क्या लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से वो तैयार कर लिया है, हमको सिर्फ आत्मा के चलाए चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो हवा के समान होते हैं। हवा की दशा आप नहीं समझ पाएंगे, कब इधर तो कब उधर, क्योंकि वो आत्मा के चलाए होते हैं। और परमेश्वर ने हमारे जो काम, हम जो बोलते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई, प्रभु के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिता ने तो पहले से तैयार करके रखा है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। उनने पहले से तैयार करके रखा है, उसमें हम कर सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। पौलुस ने क्या गवाही दिया, वो सताने वाले थे, वो सब चीज करने वाले थे, ठीक है, उन्होंने सताया, उन्होंने मारा, उन्होंने पीटा, पर गवाही देते टाइम गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय में क्या बोली, गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय और अब 13 वचन से मैं पढ़ूंगा, गलातियों 1 का 13 से 15, ध्यान दीजिएगा इसको।
गलातियों 1 अध्याय 13 वचन में क्या लिखा है? यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। ठीक है, ये तो उनके काम थे, वो उनके काम थे, शरीर के काम, वो खुद अपने मर्जी से कर रहे थे। फिर क्या लिखा? अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं की के लिए बहुत ही उत्साहित था पास्ट लाइफ। फिर क्या लिखा 15 वचन में? परंतु जहां पे आ जाता है ना, वहां पे पूरा सीन चेंज हो जाता है। बट और इफ और बट आ जाता है, तुरंत चेंज हो जाता है। तो 15 में क्या लिखा? परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। तो माता के गर्भ से तो पौलुस को कलीसिया का सेवक बनाया था, परंतु कुछ समय के लिए उनको किसी के काम को करने के लिए दिया कि भाई जाओ, सताना है सताओ, क्योंकि उसके बाद में तुमको खुद सहना है कलीसिया के लिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस का कोई भी, देखिए व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, मैं कैसा था और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा, और बताते टाइम कहां से स्टार्ट किया? माता के गर्भ से। तो प्लान करने वाला कौन? परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता के लिए कुछ करना चाहूं तो मैं कुछ कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो अपने ही अनुग्रह से, जो उसने मुझे मेरी माता के गर्भ में डालने से पहले जो प्लान बना के रखा है, वही तो मैं कर पाऊंगा, वो भी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से। तो हर बातों में आप देखिए कौन काम कर रहा है? एक्चुअल में परमेश्वर पिता। और इसीलिए उन्होंने अपने आत्मा को दिया। और ये कार्य करने वाली बात तो मनुष्य से हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के लिए कुछ करे, क्योंकि वो मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता ही नहीं। वो तो जब तक अपने अपना आत्मा मेरे और आपके अंदर में डाल ना ले और अपने पुत्र के आत्मा की सेवा लेता है, एक्चुअल तो सेवा तो सिर्फ पुत्र कर सकता है। और इसीलिए वही पुत्र की आत्मा को मेरे और आपके अंदर में डालता है, और जब फिर मैं और आप सेवा करते हैं ना, तो मैं और आप नहीं कहलाते, वो उसका पुत्र सेवा कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सरेंडर करने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा के महत्व को समझने की आवश्यकता है। आज यीशु पिता के दाहिने हाथ में है, कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है, जो यीशु का आत्मा है, जो मसीह का आत्मा है बोलना चाहूंगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, आत्मा सब कर लेगा, सरेंडर कर दीजिए। और मजा तो देखिए एक बार कि कैसे आत्मा काम करता है। अभी तक तो हम शरीर के काम कर करके थोड़ा सा खुश हो गए, कभी गीत गा लिया, कभी सुबह उठ गए, कभी कुछ कर लिया, प्रार्थना कर लिया, कभी वचन पढ़ लिया। एक बार आत्मा को तो अवसर दीजिए, क्योंकि मैंने ये बाइबल को शारीरिक दशा में भी पढ़ा है और प्रभु की दया से आत्मिक दशा में भी पढ़ा है। शारीरिक दशा में पढ़ेंगे ना तो खूब बाल नोचना पड़ेगा अपना, और कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रभु के आत्मा को अवसर देंगे ना, तो धीरे 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 इधर से उधर वो कनेक्ट मारते जाएगा, ऐसे कर। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों के लिए। और मैं अपने भाई प्रशांत को उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है भाई, वो दूर हो जाए, हम ऐसा विनती करते हैं। और जरूर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई देंगे। हम आमीन बोले हैं इसके लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि प्रशांत एक ऐसे जवान है जो उस मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं उनके जील को देखता हूं, इसलिए मैं इन बातों को शेयर करना जरूरी समझा। और हम सब मेरे प्रियो उस आत्मिक जीवन के पीछे जो चल रहे हैं, जो हम उस स्वर्गीय बुलाहट को के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं और मसीही जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आत्मा दिया गया है। यीशु मसीह बोलते हैं, अगर तुम सचमुच में इस बात को समझते और प्रेम करते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं जाता हूं और पिता के पास में, और पिता फिर आत्मा भेजेगा। तो आनंदित होते बोलते एक्चुअल में, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर रहूंगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी खटखटा रहे हैं, हम शारीरिक दशा में जीना छोड़ दें और शारीरिक उन प्रयासों को छोड़ दें। पौलुस बोलते हैं कि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर की धुन तो रहती है, परंतु, तो इसीलिए प्रभु हमारी सहायता करें इन बातों के लिए। और जरूर हम आत्मा को एक बार अवसर दें, बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर है, और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ हंसना और आनंद मनाना है, क्योंकि आत्मा के फल है वो। तो प्रभु
हम सब की सहायता करें